हाँ बस 500। नई टीम को मुबारक हो। हाँ थैंक यू। वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव हुए हैं और यहाँ पर दुबे साहब को दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है और अन्य पदाधिकारी भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। आइए दुबे साहब से बात करते हैं। दुबे साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बधाई, वो आपको नया पद मिला है। आप बताएं कि आपकी क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका भी, अपने सभी साथियों का, जो मेरी टीम है जो आज चुने गए हैं, सभी साथियों का आपका भी आज बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, सबसे पहले जो हमारी डिमांड है 65, 70, 75 की, जो हम बहुत टाइम से सरकार के साथ इस डिमांड को रख रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार उसको नहीं मान रही, जबकि ये डिमांड अन्य देश के कई प्रांतों ने इसको माना हुआ है। वो पेंशनर्स को ये 65, 70, 75 की उम्र होने के बाद 5%, 10%, 15% की बढ़ोतरी देते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक इस हमारी जो बहुत पुरानी लंबित डिमांड है इसको पूरा नहीं किया है। आश्वासन देते रहते हैं लेकिन उन्होंने इसको डिमांड को पूरा नहीं किया। दूसरा कुछ और नए हेल्थ संबंधी डिमांड्स हैं, उसके बारे में भी, जैसे कैशलेस है, कानों की मशीन है, दांतों के रेट हैं जो बहुत पुराने 14-15 साल पहले के फिक्स हुए हुए हैं। तो हम चाहते हैं जैसे जैसे वृद्ध अवस्था होती है हमारे साथियों की, पेंशनर्स की, वो रेट भी जो है ऐसे ऐसे रिवाइज होने चाहिए। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो इन डिमांड को बहुत जल्दी शीघ्र जो है रेटों को रिवाइज़ करें। तो हम उससे सरकार से ये सभी डिमांड के बारे में पत्राचार करेंगे, उनके समझ उठाएंगे। आप अपने पदाधिकारी को परिचय दो, जो निर्वाचित पदाधिकारी है आपके आगे निर्वाचित हैं, हाँ ये हमारे हाँ ये पीछे हाँ श्री गौतम जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। श्री अचल सेठी जी हैं फतेहाबाद से, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं फतेहाबाद हमारे यूनिट के। श्री VK मेहता जी हैं यमुनानगर से। श्री OP जाम जी जनरल सेक्रेटरी हैं करनाल से। श्री मदन गोपाल जी ज्वाइंट सेक्रेटरी फतेहाबाद से। श्री नरेश गुप्ता जी ज्वाइंट सेक्रेटरी यमुनानगर से। फाइनेंस सेक्रेटरी श्री विजय कुमार विज जी। ऑडिटर श्री RD कंबोज जी। प्रेस सेक्रेटरी श्री राम प्रकाश शर्मा जी और सेक्रेटरी श्री सुभाष यादव जी। ये जो हमारी आज टीम निर्वाचित हुई है, ये एक गवर्निंग बॉडी बोलते हैं इसको हम, और ये एक निर्वाचित समय टीम है। और इसके जो आज निर्वाचन अधिकारी थे RO, वो हमारे श्री सुरेश खन्ना जी जो एडवोकेट करनाल हैं और हमारे एसोसिएशन के लीगल एडवाइज़र भी हैं, जो समय समय पर हमें अपनी लीगल एडवाइस देते रहते हैं। वो हमारे इनकी देखरेख में आज इस चुनाव का संचालन हुआ। तो इसमें नई बॉडी है, नई बॉडी का आपका अधिवेशन कब होगा? इनका जो अधिवेशन आपको होता है, हमारा अधिवेशन बहुत जल्दी ही, मोस्ट प्रोबेबली मार्च के लास्ट में या अप्रैल के स्टार्ट में हम सोच रहे हैं इसको करने की, क्योंकि कुछ सर्दी का मौसम है, कुछ कोरोना है, इस करके थोड़ा सा मौसम जब ठीक हो जाएगा तो संभावना है कि ये मार्च के लास्ट या अप्रैल में हम अपना फंक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो पेंशन की मूल समस्या सबसे बड़ी समस्या पेंशन की क्या मानते हैं आप? हमारी मूल समस्या जो है वो 65, 70, 75 वाली जो है वो डिमांड जो है वो सबसे ज़रूरी है। जैसे जैसे हम वृद्ध होते हैं हमें और पैसे की ज़रूरत है। अपने स्वास्थ्य के बारे में जो हमारी डिमांड है उसके ऊपर सरकार ध्यान दे और अच्छे हॉस्पिटल दे, रिवाइज जो रेट है वो जल्दी करे। हमारी ये डिमांड जो है स्वास्थ्य संबंधी जो डिमांडें कोर्सपोंडेंस चलती रहती है, उन डिमांड के बारे में जो है सरकार से हम अपील करते हैं कि उन डिमांड को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें। सरकार ने तो घोषणा की बजट में कि 75 साल के जो अधिक हैं उनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। ऐसा है, उसका 75 की साल की बजाय वो 60-65 का होना चाहिए। और दूसरा, वो सिर्फ इनकम टैक्स में छूट दी है। अगर उसकी इनकम दूसरे कहीं बैंक में है या FD कराता है तो फिर वो उसको छूट नहीं है। तो ये एक तरह का लुभावना सा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ हम सीनियर सिटीजन को, क्योंकि उन्होंने ये कहा रिटर्न से छूट मिलेगी, लेकिन इनकम टैक्स जो है वो तो भरना पड़ेगा, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? और ये 75 साल तो बहुत लंबा पीरियड है। कितने होंगे? इसको हमारी ये बहुत डिमांड है कि पेंशनर्स को इनकम टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। पेंशनर जो है उनको इनकम टैक्स के भरने जो रिटर्न है या इनकम टैक्स है वो नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनको आधी तनख्वाह मिलती है।
आधी तनख्वाह के ऊपर वो अपना निर्वाह करते हैं, तो उनको एग्जैम्प्ट करना चाहिए सभी पेंशनर्स को। अगर सभी को नहीं कर सकते सरकार, तो कम से कम भी 65 साल की जो उम्र है उनको तो बिल्कुल ही एग्जैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे पैसे की भी स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना पड़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं और आधी पेंशन से जो है वो गुजारा नहीं होता। राम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बस कह दिया ये जो दूसरा मैं एक जो मेन डिमांड है हमारी कि जो डीए की जो किस्त है वो सरकार ने बैन लगा रखा है। तो सरकार जो हमारी ड्यू थी जनवरी 2020 से वो उसके ऊपर बैन है, लेकिन हम सरकार से अपील करते हैं कि जो क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और जो ड्यू हैं किस्तें हमारी जनवरी 2020 से, उसके बाद जुलाई से, उसके बाद जनवरी 21 से, उसका बैन जो है वो लिफ्ट किया जाए और हमें एरियर समेत जो है वो डीए की किस्तें जो है वो रिलीज़ की जाए। इसी तरह एलटीसी जो है वो हरियाणा सरकार ने 1 साल के लिए उसको बैन लगाया है। 1 साल भी हो गया लेकिन अभी तक उसको दोबारा शुरू करने की नोटिफिकेशन जो है सरकार ने जारी नहीं की। वो जो 1 साल के लिए रोका गया है वो भी गलत है, क्योंकि 4 साल के बाद मिलता है पेंशनर्स को, तो ये तुरंत जो है इसको इशू किया जाना चाहिए। फैमिली पेंशन का है जी। आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे? हाँ, हम तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, वो हमारे विधायक भी हैं। हम चाहते हैं कि हमने कई बार उनसे प्रयास किए, उनको प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमें कोई समय नहीं दिया। हम तो बहुत प्रयास है, उनसे प्रार्थना भी करते रहते हैं। वो हमारे विधायक भी हैं और आज भी यहाँ शहर में हैं वहाँ, लेकिन वो अपने समय का बहाना करके या हमारी जो लंबित मांगे हैं उनको ना मानने करके वो हमें समय नहीं दे रहे। आपके माध्यम से चाहेंगे कि वो पेंशनर्स को, खासकर जो करनाल के यहाँ बॉडी, स्टेट बॉडी यहाँ है उनकी, तो इनको समय दें और हमारे जो लंबित मांगे हैं उनको सुने और उसके बाद उसको स्वीकृति प्रदान करें। साहब, आज आपने सर्वसम्मति चुनाव कराए, चुनाव हुआ, थोड़ा बताओ। देखिए, हमारे जो आज इलेक्शन हुए हैं, नहीं कोई नहीं, वो लिस्ट मेरे वाली। हाँ कोई बात नहीं, जो आज इलेक्शन तो हो गया, ये सर्वसम्मति ने अपनी इस पर मोहर लगा दी है और हमने बहुत सारा समय भी बचाया, लेकिन उसके साथ साथ इस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने एक बड़ी सूझबूझ का जो है एक सबूत दिया कि हर संस्था को इन झगड़ों, कन्फ्लिक्ट को, पॉलिटिक्स को दूर रखते हुए हमें जो है इलेक्शन को सर्वसम्मति से करवाना चाहिए। ये संदेश जो है हमारी हरियाणा सिविल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने आज समाज को दिया, तो मुझे बहुत ये बताते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि ऐसी सूझबूझ के लोग हैं। और लेकिन जिनको मैं ये समझता हूँ ये हमारे लाइट हाउस हैं, ये हमारे टॉर्च बीरर हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, पथ प्रदर्शन करने वाले हैं। आज ये लोग अपनी डिमांड्स को लेकर हरियाणा सरकार के दरवाजे पर खड़े हैं, हरियाणा सरकार की नहीं सुनाई नहीं करती। ये बड़े दुख की बात है। हमारे विधायक यहाँ से चुने गए आदरणीय मनोहर लाल जी, यहाँ से वो मुख्यमंत्री बने, दूसरी टर्न्योर भी उनको दी गई इस आशा और इस उम्मीद से कि ये हमारी पेंशनर्स की बात सुनेंगे। जैसा कि हमारे प्रधान जी दुलेजा साहब ने बताया कि हमें तो आधी तनख्वाह मिलती है, हमारी कम से कम जो है रिटर्न माफ़ होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये आवाज़ आपके माध्यम से, आपके मीडिया से वहाँ ऊपर सेंटर तक पहुँच सकती है। लेकिन सेंटर ने जो एक भद्दा मजाक किया 75 साल वाला, वो भी कोई ज़रूरत, उसको भी हमें कोई आपको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मैं इस इलेक्शन की बात आपने मेरे से पूछी, मैं वो ये कहता हूँ कि इलेक्शन जो है हम हर साल बाकायदा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को फॉलो करते हुए हर तीसरे साल जो ये इलेक्शन होता है, और मैं भी 2008 से इस संस्था के साथ बतौर लीगल एडवाइज़र जुड़ा हुआ हूँ। मैं अकेला लीगल एडवाइज़र नहीं, मैं इन संस्थाओं के जितने भी मेरे यहाँ पर साथी, मेरे बुजुर्गवार हैं, मैं इनका बच्चा हूँ। मुझे इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इसलिए मुझे जब भी बुलाते हैं मैं इनके लिए हमेशा जो है खड़ा होता हूँ। मैं अपना पसीना का, अपना खून भी बहाता हूँ इनके लिए, अगर मुझे यहाँ से कोई टेस्ट करे तो। लेकिन जब भी मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये मेरी ज़रूरत पूरी करते हैं, और मुझे तो इनसे बहुत कम इनकी ज़रूरतें पूरी करने का मौका मिलता है। पर लेकिन मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि बार बार मुख्यमंत्री के द्वार पर जाने पर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ये दुर्भाग्य हमारी संस्था का नहीं, ये दुर्भाग्य हमारे बड़े ईमानदार और माननीय मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी के कानों तक ये आवाज़ जानी चाहिए इस सभी सारी सभा की, संस्था की, इस मेंबरान की, कि हमारी संस्था की बात सुनो, हमारी संस्था की नहीं पूरे हरियाणा की बात सुनो। उनके साथ स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट मत करो। हमें पंजाब की तर्ज पर 65, 70, 75 के मुताबिक 5, 10, 15% का जी बढ़ोतरी दी जाए, नंबर 1। और जो हमारा डीए रोका हुआ है, कोरोना काल था, सरकार भी विपदा में
में थी। आज ये वो सरकार है जिसने नॉर्थ इंडिया को दरकिनार करके असम, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल में जहाँ आज इलेक्शन होने जा रहे हैं उनको कई हज़ारों करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। आप एक पेंशनर की एक मामूली सी बात को नहीं सुनना चाहते, जिसके वो हकदार हैं, जिन्होंने समाज की सेवा की अपना पूरा तन मन धन लगाकर। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि ईमानदारी में उनमें कहीं कोई कमी नहीं है, उनको हमारी आवाज़ सुननी चाहिए, अपने कान बंद करके मत बैठें। ये मेरी पुकार है, ये मेरी अपने भाइयों के प्रति वो है। साहब ने बहुत अच्छा